हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम फिर से आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में आप सभी को आगे की ओर बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं। हम जानते हैं कि आप सबको इससे पहले कल के वीडियो में बता दिए थे और आज हम उससे आगे पढ़ने वाले हैं ट्रिक से, यानी कि जो प्रथम प्रथम मैसूर युद्ध, द्वितीय मैसूर युद्ध और तृतीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, उसमें जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में मद्रास की संधि हुआ था, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मंगलौर की संधि हुआ था और तृतीय मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा युद्ध समाप्त हुआ था, उसको हम ट्रिक से पढ़ेंगे। तो ट्रिक है महामंगल श्री। ट्रिक क्या है? तो ट्रिक है महामंगल श्री। महा से मद्रास, प्रथम कर्नाटक युद्ध, प्रथम मद्रास युद्ध, मैसूर युद्ध मद्रास की संधि से। दूसरा द्वितीय मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि से समाप्त हुई और तृतीय मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुई। इससे पहले हम आप लोगों को अगले वीडियो में बता दिए थे कि प्रथम मद्रास युद्ध अंग्रेज और प्रथम मद्रास युद्ध अलीवर्दी खां और अंग्रेज के बीच हुआ था 1761 से 1769 ईस्वी के बीच। 1761 ईस्वी से 1769 ईस्वी के बीच और यह युद्ध मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। दूसरा पढ़ाए थे दूसरा मैसूर युद्ध। दूसरा मैसूर युद्ध 1780 से 1784 ईस्वी के बीच हुआ था, अलीवर्दी खां और अंग्रेज के बीच। 1780 से 1784 के बीच हुआ था, अलीवर्दी खां और अंग्रेजों के बीच, जिसमें अलीवर्दी खां 1782 ईस्वी में मारा गया और अंग्रेज जीत गया। और यह संधि मंगलौर की संधि के द्वारा यह युद्ध समाप्त किया गया था। उसी में है तीसरा मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि। तीसरा मैसूर युद्ध 1790 ईस्वी से 1792 ईस्वी तक चला था। इस युद्ध में यह युद्ध अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच लड़ा गया था, जिसमें टीपू सुल्तान हार जाने के कारण यह युद्ध श्रीरंगपट्टनम के संधि के द्वारा समाप्त किया गया। आगे अगला नीचे पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट में है टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों के सहयोग से एक नव सेना का गठन किया और फ्रांस के जैकोबियन क्लब यानी कि फ्रांस का गर्म दल की सदस्यता ग्रहण की। यानी कि टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को हराने के लिए फ्रांसीसियों की सहायता से एक नया सेना संगठन बनाया, जिस संगठन को फ्रांस में जैकोबियन क्लब के नाम से जाना जाता है। और जैकोबियन क्लब का अर्थ होता है फ्रांस का गर्म दल। जैकोबियन क्लब का अर्थ क्या होता है? तो फ्रांस का गर्म दल होता है। अगला पॉइंट में है फ्रांसीसी क्रांति के बाद टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब बनवाया तथा राजधानी में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया। यानी कि कहने का मतलब है कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद, किस क्रांति के बाद? तो फ्रांसीसी क्रांति जो कि 1789 ईस्वी में हुआ था। इस क्रांति के बाद टीपू सुल्तान ने क्या किया कि अपनी राजधानी को
टीपू सुल्तान ने अपनी जो राजधानी होती है उसको श्रीरंगपट्टनम में ले गया और वहाँ जैकोबियन क्लब, जिसको फ्रांसीसी भाषा में गरम दल सेना कहा जाता है, वहाँ बनवाया तथा राजधानी में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया। यानी कि जो श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान की राजधानी थी, वहाँ पे स्वतंत्रता का वृक्ष को लगवाया गया। तो पूछा जाता है कि इसे भारत के कौन से राजा थे जिन्होंने स्वतंत्रता का वृक्ष पहली बार लगवाया था? तो टीपू सुल्तान। कौन लगवाया था? तो टीपू सुल्तान ने लगवाया था। अगला है, टीपू सुल्तान एक धार्मिक रूप से उदार शासक था। तो टीपू सुल्तान धार्मिक रूप से एक उदारवादी शासक था। इसने शंकराचार्य द्वारा बनवाए गए श्रृंगेरी पीठ जो कि मैसूर में स्थित है, उनका पुनर्निर्माण करवाया। यानी कि टीपू सुल्तान धार्मिक रूप से, कैसे? तो धार्मिक रूप से किस प्रकार के शासक थे? टीपू सुल्तान धार्मिक रूप से एक उदार शासक थे और उदार शासक होने के कारण उन्होंने जो शंकराचार्य गुरु हैं, शंकराचार्य गुरु के एक श्रृंगेरी पीठ है जो कि बहुत ही पुराना हो चुका था, उनको मैसूर में स्थित उनको पुनः निर्माण करवाया। जो शंकराचार्य का श्रृंगेरी पीठ है वो मैसूर में स्थित है। कहेगा शंकराचार्य का श्रृंगेरी पीठ कहाँ स्थित है? तो मैसूर में स्थित है। और इसको पुराना हो जाने का फिर से निर्माण किसने करवाया था? तो श्रृंगेरी पीठ का फिर से निर्माण टीपू सुल्तान ने करवाया था। और ये श्रृंगेरी पीठ है कहाँ? तो मैसूर में है। आगे देखते हैं। अगला है, टीपू सुल्तान की अंगूठी पर राम लिखा था। टीपू सुल्तान के तोपों का आकार शेर की आकार का था। तो टीपू सुल्तान एक हिंदू शासक था जिन्होंने अपनी अंगूठी पर राम लिखवाया हुआ था। और टीपू सुल्तान जो अपने युद्ध में तोप चलाते थे, वह तोप की आकृति शेर की तरह थी। तोप की आकृति किस तरह थी? तो शेर की तरह थी। अगला पॉइंट है, टीपू सुल्तान कहता था कि 100 दिन के गीदड़ के जीवन से अच्छा है कि एक दिन के शेर का जीवन हो। यानी कि टीपू सुल्तान का कहना था, किसका? टीपू सुल्तान का कहना था कि 100 दिन गीदड़ की तरह जिए, उससे अच्छा है कि हम एक दिन शेर की तरह जिए। ऐसा कहते थे कौन? तो टीपू सुल्तान का कहना था 100 दिन हम गीदड़ की तरह नहीं जी सकते हैं, जिएंगे एक ही दिन लेकिन शेर की तरह जिएंगे। इसका मतलब ये टीपू सुल्तान कहना चाहते थे। आगे देखते हैं। अगला है, पंजाब राज्य का उदय, यानी कि पंजाब राज्य के बारे में पढ़ेंगे। इसमें से पहला पॉइंट है, पंजाब राज्य की स्थापना सुकरचिकिया मिसल के राजा रणजीत सिंह ने किया था। तो पंजाब राज्य का स्थापना किसने किया था? तो महाराजा रणजीत सिंह ने किया था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि तो जो पंजाब राज्य है उसकी स्थापना किस शासक ने किया था, किस राजा ने किया था? तो उत्तर में महाराजा रणजीत सिंह ने किया था। उसके बाद है, इसके समय, यानी कि महाराजा रणजीत सिंह के समय यानी कि इसके समय 1798 तक अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने हमला किया।
इस हमले के दौरान जमान शाह के कुछ तोप चिनाब नदी में गिर गया था, जिसे राजा रंजीत सिंह ने वापस जमान शाह को दे दिया। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जिस समय महाराजा रंजीत सिंह पंजाब के राजा थे, उस समय 1798 ईस्वी में अफगानिस्तान का जो एक शासक है जिसका नाम था जमान शाह, उसने हमला किया था। हमला करने आने के वजह से उसका जो कुछ तोप था वो चिनाब नदी में गिर गया। उसके बाद वो तोप जब महाराजा रंजीत सिंह को मिला तो उन्होंने इस तोप को जमान शाह को वापस कर दिया, जो कि अफगानिस्तान का शासक था। आगे देखते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है, राजा रंजीत सिंह के इस उदारता से जमान शाह प्रसन्न हुआ और लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दिया। यानी कि महाराजा रंजीत सिंह ने जब जमान शाह का तोप लौटा दिया तो महाराजा रंजीत सिंह से जमान शाह बहुत खुश हुआ और लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी। यानी कि जमान शाह लाहौर जो कब्जा करे था उसको महाराजा रंजीत सिंह को दे दिया। अगला है 1809 ईस्वी में महाराजा रंजीत सिंह तथा चार्ल्स मेटकप के बीच अमृतसर की संधि हुई। इस संधि के तहत सतलज नदी को अंग्रेजों तथा पंजाब राज्यों के बीच सीमा मान लिया गया। यानी कि महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेज जिसका नाम था चार्ल्स मेटकॉफ, इसके बीच अमृतसर की संधि हुई। किसकी संधि हुई? तो अमृतसर की संधि हुई। और अमृतसर की संधि हुई कब थी? तो 1809 ईस्वी में। तो पूछा जाता है महाराजा रंजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ के बीच अमृतसर की संधि कब हुई थी? तो अमृतसर की संधि हुई 1809 ईस्वी में। इस संधि के तहत जो सतलज नदी है, सतलज नदी के दोनों तरफ, एक तरफ अंग्रेज और एक तरफ पंजाब राज्य के बीच सीमा का निर्धारण किया गया। यानी कि सतलज नदी को ही सीमा बनाया गया। उसके बाद है, इस संधि का उद्देश्य रंजीत सिंह के साम्राज्य का विस्तार पर रोक लगाना था। यानी कि अंग्रेजों ने जो अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में की, इस संधि का अंग्रेजों के तरह से उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि जो महाराजा रंजीत सिंह है वो अपने क्षेत्र का विस्तार करता था, नहीं अपने क्षेत्र को बढ़ाता था। तो अंग्रेजों के लगा कि ज़्यादा बढ़ा देंगे, इसी कारण उन्होंने 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि की और महाराजा रंजीत सिंह को सतलज नदी के इस पार आने से रोका इस संधि के तहत। आगे देखते हैं। इसके बाद है, महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाई। तो महाराजा रंजीत सिंह ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? तो लाहौर को बनाया था। उसके बाद कहता है, राजा रंजीत सिंह ने स्वर्ण मंदिर पर सोने की चादर चढ़ाई। यानी कि महाराजा रंजीत सिंह ने जो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है उस पर सोने की परत यानी सोने की चादर को चढ़ाई। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर पर सोने की चादर किस शासक ने चढ़ाया था? तो महाराजा रंजीत सिंह ने चढ़ाया था। अगला है, 1839 ईस्वी में राजा रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई। तो महाराजा रंजीत सिंह का मृत्यु कब हुआ था? तो 1840 ईस्वी में हुआ था। अगला है, आगे दोस्तों हम कल अगले वीडियो में इससे आगे जानेंगे। जय हिंद।